हेलो दोस्तों, काफ़ी सारी यंग गर्ल्स दोस्तों मेरे को जब दिखाने आती हैं, उनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है तो वो काफ़ी घबराई हुई रहती हैं। वो कहती है कि सर मेरे को कहीं अभी से बुढ़ापा तो स्टार्ट नहीं हो गया, या मेरे घुटनों में दर्द कैसे स्टार्ट हो गया जो मेरी मम्मी या मेरी दादी की हुआ करता था। दोस्तों इस बीमारी को कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला कहा जाता है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला क्यों होता है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा जो घुटना होता है वो उसके ऊपर एक नी कैप या पाली या पटेला नोवा संरचना होती है। तो जब भी हम बैठ के खड़े होते हैं तो नी कैप जो होती है वो हमें हेल्प करती है। अगर आप बार बार ऐसा कोई मूवमेंट करते हैं, जैसे कि सीढ़ी चढ़ने में ये वाला मूवमेंट हो सकता है, या तो फिर आप स्क्वाट करते हैं, लंजेस करते हैं, कोई डांस करते हैं, तो ये वाला मूवमेंट होता है। ज़्यादा बैठ के खड़े होते हैं तो ये वाला मूवमेंट होता है। तो इससे होता क्या है कि जो नी कैप है उसके पीछे की जो सरफेस है उस पर दरारें पड़ जाती है। इस बीमारी को कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला कहा जाता है। ये बीमारी फीमेल्स में कॉमन होती है क्योंकि उनके लिगामेंट काफ़ी रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की हाइट ज़्यादा है उनमें ज़्यादा कॉमन होती है, जिनका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है उनमें कॉमन होती है, और अगर आपका वजन कम है, मस्कुलर नहीं है आप, तो उनमें भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला होने की वजह से घुटनों में दर्द होने लग जाता है। स्पेशली ये दर्द तब होगा जब आप बैठ के खड़े होंगे, या आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहेंगे, या फिर आप सीढ़ियाँ यूज़ करना चाहेंगे, तो आपको इस प्रकार के दर्द की अनुभूति होती है। पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो वो काफ़ी घबराए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि सर अभी से ही मेरे ये दर्द शुरू हो गया, मेरे पास पूरी लाइफ पड़ी है, आगे मैं कैसे कर पाऊँगा। तो दोस्तों कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला घुटनों की आर्थराइटिस नहीं है, ये कोई बड़े बुढ़ापे में होने वाली बीमारी नहीं है, ये होती ही यंग एज में है। मैंने ज़्यादातर पेशेंट 17 से लेके 38 साल के बीच के देखे हैं, फीमेल्स में कॉमन देखी है। आजकल जिनका बैकग्राउंड डांसिंग का है, जिम्नास्टिक का है, गेम्स का है, खो खो कबड्डी का है, या तो फिर वो योगा करते हैं या जिम करते हैं, तो उनमें ज़्यादा देखी है। सबसे पहले जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं उनका एक्सरे करके चेक कर लेता हूँ कि उनको पटेला आल्टा तो नहीं है, यानी पटेला हाई राइडिंग पटेला हो या फ्रीली मोबाइल पटेला या नी कैप की मोबिलिटी ज़्यादा हो, तो उनके अंदर कॉन्ड्रोमलेशिया के चांसेस हाई रहते हैं। दूसरा, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, पेरेंट्स के भी इस प्रकार का दर्द यंग एज में रहा हो, या फिर पेशेंट डाइटरी बहुत ज़्यादा चूजी हो, विटामिन डी की दवाई नहीं लेता हो, तो भी उसके कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला हो सकता है। इसके अलावा इसको ओवरयूज सिंड्रोम तो कहते ही है। तो अगर आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला हो सकता है। पेशेंट्स को हम लोग सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं कि भई आप ज़्यादातर आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, सीढ़ी चढ़ना, इसको कम कर दीजिए। दूसरा, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ना खा के विटामिन डी और B12 वाला रिच फूड आपको लेना होता है डॉक्टर की सलाह पे। तीसरा, आपको स्पोर्ट्स, जिम, योगा ये तो कुछ दिनों के लिए रोक ही देना पड़ता है क्योंकि ओवरयूज सिंड्रोम है, तो इसमें अगर आप और एक्सरसाइज करेंगे तो और नुकसान होगा। ज़्यादातर लोग अगर 6 महीने से 9 महीने तक आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, सीढ़ी चढ़ना ये रोक पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला एज के साथ साथ सही हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कई लोगों के रिफ्रैक्टिव नी पेन है, तो उनके लिए जिनमें कि किसी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी परहेज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसके अंदर हम लोग MRI के बाद अगर MRI पे उसकी सीवियरिटी देखते हैं और सीवियरिटी ज़्यादा हो, तो लास्ट स्टेज में आर्थ्रोस्कोपी द्वारा सर्जरी कराने की सलाह दी जाती है, जो कि मैं बहुत रेयरली देता हूँ। 100-200 में से कोई एक ही पेशेंट है जिसको मैं सर्जरी के लिए सलाह देता हूँ। 99% पेशेंट्स तो दवाई से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही हो जाता है। आपको भी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला हो रहा है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो मेरे से जानकारी लेने को, और या फिर हमारी ऐप है एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, हेल्थ एंड चैट ऐप, उसको डाउनलोड करके अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।